हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज मैं आपको व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस करवाने जा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस जो होते हैं प्योर, वो कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे हम सब्सटेंस को क्लासिफाइड करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड में। या तो हमारे पास सब्सटेंस एलिमेंट के रूप में होंगे या फिर कंपाउंड के फॉर्म में होंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आता है एलिमेंट। तो एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो रॉबर्ट बॉयल जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे टू यूज़ द टर्म एलिमेंट, यानी कि वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एलिमेंट टर्म को यूज़ किया था इन 1661 में। एंड उसके बाद जो एंटोनी ल्यूरेंट लोवेजियर थे, उन्होंने क्या किया था, वो फ्रेंच के केमिस्ट थे एंड वाज द फर्स्ट इस्टेब्लिश, उन्होंने पहली बार इस्टेब्लिश किया था एक एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट का एक उन्होंने बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली डेफिनेशन उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। एंड उन्होंने डिफाइन किया था एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म। जो एलिमेंट होता है वो क्या है, एक बेसिक फॉर्म होता है किसी भी मैटर का, डेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो क्या नहीं हो सकता है, ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता है किसी भी सिंपलर सब्सटेंस में बाय द केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान। ठीक है। एंड आगे है एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट जो होते हैं हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, मेटलॉइड्स हो सकते हैं। सो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, मेटल्स के बारे में बात करेंगे। मेटल्स यूजली शो द सम ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज़। जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो यूजली ये सारी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं या फिर इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। सो पढ़ते हैं। दे हैव अ लस्टर, यानी कि उनके अंदर क्या होता है, शाइन होता है। दे हैव अ सिल्वरी ग्रे, गोल्डन येलो कलर, उनके पास मोस्टली यही कलर होते हैं, क्या, सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर होता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या कंडक्ट कर सकते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उनमें से फ्लो हो सकती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर अ ड्यूसिटाइल, यानी कि वो क्या किए जा सकते हैं, वायर के रूप में खींच के लंबी तारों के रूप में बनाए जा सकते हैं। एंड दे आर अ मिलेबल, यानी कि उनको हैमर्ड से हीट करते हुए, मतलब पीटते हुए हम क्या कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो पतली पतली थिन थिन शीट्स होती हैं उसके रूप में। एंड दे आर अ स्नोरस, उनके अंदर क्या होता है, जब वो रिंगिंग करता है, आवाज़ करता है, रिंगिंग साउंड करता है जब उनको हिट किया जाता है, यानी कि जब भी कोई मेटल को गिराया जाए या हिट किया जाए तो वो साउंड देता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मेटल्स क्या हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। एंड आगे बोला जा रहा है मरकरी इज़ द नॉन मेटल। मरकरी क्या है, वो एक, सॉरी, नॉन मेटल नहीं है, वो मेटल है। तो मरकरी क्या है, वो इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है एट अ रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। यानी कि ये सिर्फ रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ये ऐसा मेटल होता है। अदरवाइज हमारे पास जितने मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद है नॉन मेटल यूजली शोज सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या शो करते हैं, इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं या पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। जैसे यहाँ पे है द डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर, वो अलग अलग कलर के हमें मिल सकते हैं। दे आर अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। यानी कि हमारे घर के जो बर्तन वगैरह होते हैं, उनके जो हैंडल्स वगैरह होते हैं, वो किसके बने होते हैं, नॉर्मली वो प्लास्टिक्स वगैरह के बने होते हैं, मगर उनकी जो प्लास्टिक होते हैं वो हार्ड प्लास्टिक होती है। ठीक है। एंड हीट वगैरह जो होता है वो उसके हीट जो होती है वो उससे पास होके नहीं आ सकती, जिस वजह से हमारा हाथ नहीं जलता है। एंड हमारे जो घरों के स्विच वगैरह होते हैं वो भी क्या बने होते हैं, इन्हीं के बने होते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिक भी उनसे पास नहीं हो पाती है। ठीक है। सो आगे है दे आर नॉट लस्चर्स, नोरस एंड अ मेलेबल। एंड इनके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होती जो भी मैंने मेटल्स के लिए बताई हैं। सो आगे हमारे पास एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के, आ रहा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। कार्बन में हमारे पास कोल, कॉक, ये भी होते हैं। आगे है ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं, नॉन मेटल्स के। सम एलिमेंट्स हैव अ इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़, उनके अंदर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि जो बीच का काम करते हैं। बीच का काम मतलब बिटवीन दोज मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि जिनके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है एंड नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। दे आर द कॉल्ड मेटलॉइड्स, उन्हें क्या कहा जाता है, मेटलॉइड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए आर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, मेटलॉइड के। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है,
आगे हमारे पास कंपाउंड के बारे में आता है। कंपाउंड क्या होते हैं? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो बने होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से, केमिकली कंबाइंड होते हैं विद द वन अनदर एंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, यानी कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे से वो क्या होते हैं? केमिकली कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं। What do we get when 2 or more elements are combined? तो तब क्या होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं, यानी कि क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या शो करते हैं? पढ़ते हैं इस एक्टिविटी 2.10 के थ्रू। Divide the class into the 2 groups. Give 5 gram of iron filling and 3 gram of sulfur powder in a china dish to the both groups. So आपको क्या करना है? आपको 5 ग्राम आयरन फिलिंग लेनी है, यानी कि आयरन के कुछ टुकड़े लेने हैं, 3 ग्राम सल्फर पाउडर लेना है किसी भी चाइना डिश में, ठीक है। एंड आपको दोनों ही ग्रुप ए एंड ग्रुप सेकंड को ये आपको दे देना है। एंड आपको क्या करना है, आगे इसमें लिखा हुआ है ग्रुप फर्स्ट में आपको बोला गया है कि आपको मिक्स करना है दोनों को एंड फिलिंग एंड सल्फर पाउडर को, ठीक है। यानी कि इन दोनों को मिक्स करके आपको ग्रुप फर्स्ट को दे देना है एंड ग्रुप सेकंड में आपको यही सेम चीज़ रिपीट करनी है, ठीक है। बट आपको एक चीज़ और करनी है, उससे पहले आपको हीट भी करना है इस मिक्सचर को, यानी कि जो आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर है उनको मिक्स करके आपको हीट भी करना है, और तब तक हीट करना है जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। एंड फिर उसके बाद आपको रिमूव कर देना फ्लेम में से एंड लेट इट द कूल, आपको उसको फिर कूल होने के लिए छोड़ देना है। अब ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड में आपको कुछ चेक करना है, वो बोला जा रहा है, पढ़ते हैं। चेक फॉर अ मैग्नेटिज्म इन अ मटेरियल ऑब्टेन्ड। आपने जो दोनों ही फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप को जो मटेरियल दिए थे और आपको जो मटेरियल ऑब्टेन्ड हुआ है मिक्सचर के रूप में, सो आपको उसको चेक करना है कि क्या उसमें मैग्नेटिज्म इफेक्ट आता है। मैग्नेटिज्म इफेक्ट यानी कि आप उसमें क्या जो मैग्नेट है वो क्या उनको अट्रैक्ट करते हैं, हमें ये चेक करना है। क्योंकि देखो आपको पता ही होगा आयरन जो होता है, आयरन को मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो आपको यही चीज़ चेक करनी है। तो आपको ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल, आपको मटेरियल दोनों मटेरियल के पास में मैग्नेट को लेके आना है एंड चेक करना है मटेरियल इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, कि क्या जो मटेरियल है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आगे है कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप। आपको उसके बाद कलर एंड टेक्सचर के बारे में पता करना है कि जो मटेरियल आपने ऑब्टेन किया है वो किस तरीके से है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप था वो एज अ मिक्सचर के रूप में था। क्यों? क्योंकि उसमें हमने कुछ नहीं किया, बस हमने क्या किया, आयरन फिलिंग ली एंड सल्फर पाउडर लिया, उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। तो वो क्या बना? एक मिक्सचर बना। बट अगर मैं सेकंड की बात करती हूँ तो सेकंड में हमने मिक्सचर तो बनाया बट हमने उसको हीट भी किया, ठीक है। एंड आपको पता होना चाहिए कि जो आयरन होता है, आयरन एंड सल्फर अगर हम उनको मिलाते हैं, यानी कि आयरन को हम क्या कहते हैं? Fe कहते हैं, जो सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड सल्फर जो होता है वो भी सॉलिड के फॉर्म में होता है बट ये पाउडर के फॉर्म में है। अगर मैं इसको हीट देती हूँ, अगर मैं इसको क्या देती हूँ? हीट देती हूँ, तो ये क्या बनाता है? ये FeS बनाता है, ठीक है। FeS एक सॉलिड बनाता है और ये क्या होता है? ये आयरन सल्फाइड होता है। क्या होता है? ये आयरन सल्फाइड। यानी कि जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप ने एक नया कंपाउंड क्रिएट किया, क्योंकि Fe एंड जो S था, यानी कि हमारे पास जो आयरन एंड सल्फर था, ये दोनों क्या थे? ये दोनों एक मेटल थे, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये एलिमेंट्स थे। तो जब दो एलिमेंट्स मिले तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंबाइंड करके केमिकल रिएक्शन क्रिएट किया एंड क्या बनाया? एक आयरन सल्फाइड क्रिएट किया, एक नया कंपाउंड क्रिएट किया, ठीक है। सो आपको ये पता चल गया कि ग्रुप सेकंड क्या है? एक कंपाउंड बन गया है। सो अगर मैं उसमें चेक करती हूँ पहला वाला कि मैग्नेटिज्म अगर मैं चेक करती हूँ, तो याद रखना जो मिक्सचर है, मिक्सचर कभी भी अपनी पहली वाली प्रॉपर्टी को नहीं खोता है। जैसे कि अगर मैं चीनी और पानी की बात करती हूँ, तो अगर मैं चीनी को पानी में घोल दूँ तो मीठापन तब भी रहेगा, चीनी को नॉर्मली यूज़ करूँ तब भी वो मीठा ही रहेगा। ठीक उसी तरीके से आयरन को मैं चाहे अलग से उसको मैग्नेटिज्म का उसमें चेक करूँ या फिर मैं उसको किसी के साथ मिला के चेक करूँ, तो मैग्नेट का इफेक्ट तो तब भी रहेगा, यानी कि मैं मैग्नेट के थ्रू उसको अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो फर्स्ट वाले ग्रुप में तो हम अट्रैक्ट कर लेंगे आयरन को, बट मैं अगर ग्रुप सेकंड की बात करती हूँ तो ग्रुप सेकंड में ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया है एंड कंपाउंड क्या बोलता है? वो अपनी पहली वाली प्रॉपर्टी को खो देता है एंड सिर्फ कुछ ही प्रॉपर्टी उसमें रह जाती हैं, यानी कि वो पहले वाले गुण जो होते हैं वो उसको शो नहीं करता है, ठीक है।
उसके बाद हमें क्या करना है, कार्बन ऐड करना, उसमें कार्बन डाइसल्फाइड टू द वन पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, स्टिर वेल एंड अ फिल्टर। आपको क्या करना है, वन पार्ट में आपको उन दोनों के थोड़े थोड़े पार्ट ले लेने हैं, फर्स्ट पार्ट में से भी एंड सेकंड पार्ट में से भी, ग्रुप में से। उसमें आपको क्या करना है, कार्बन डाइसल्फाइड डालना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको उसको मिलाना है अच्छे से एंड फिल्टर करना है, और आपको चेक करने की क्या आपने क्या पाया, उसमें क्या चीज़ें हुई। अगर हम ऐसा करते हैं कि ग्रुप फर्स्ट में जिसमें हमारे पास आयरन की फीलिंग थी एंड सल्फर पाउडर का मिक्सचर था, अगर हम उसमें क्वांटिटी लेते हैं थोड़ी सी कार्बन डाइसल्फाइड की, तो हम ये देखते हैं कि जो कार्बन डाइसल्फाइड था वो सल्फर पाउडर को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। एंड आयरन फीलिंग जो होता है वो अनडिसॉल्व रहता है, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो मिक्सचर है उसे हम फिल्टर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। बट जब हम इसको यही सेम चीज़ अगर ग्रुप सेकंड के साथ दोहराते हैं, ठीक है, एंड यानी उसमें हम आयरन सल्फाइड के साथ अगर हम ग्रुप सेकंड को मिलाते हैं, यानी कि आयरन सल्फाइड के साथ हम क्या कर रहे हैं, आयरन सल्फाइड के साथ यही सेम चीज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाते हुए, तो क्या हमें कोई चेंज मिलता है? तो हम देखते हैं कि ग्रुप सेकंड में हमें कोई चेंज नहीं मिलता है, ठीक है। यानी कि इस कंपाउंड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हमें इससे ये समझ में आया कि हम जो कंपाउंड होता है हम उसे ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी फिजिकल चेंजेस के थ्रू, यानी कि कोई भी फिल्ट्रेशन मेथड वगैरह के थ्रू हम उसको ईजिली क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो इस वाले से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि कंपाउंड को हम इजिली नहीं कर सकते सेपरेट। एंड आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, उसमें क्या बोला गया है कि ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल। अगर मैं क्या करती हूँ, अब हमें ये बोला गया है कि अब आपको क्या करना है, दोनों के थोड़े थोड़े पार्ट लेने हैं एंड उसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है या फिर आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करना है, ठीक है। आप इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इसमें सबसे पहले ग्रुप सेकंड की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रुप सेकंड में इसमें चेंज होगा, ग्रुप फर्स्ट में इसमें चेंज नहीं होगा। बट क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा दोनों में ही। तो हमें वो पढ़ना है कि एक्चुअल में क्या होता है। तो अगर मान के चलो मैं उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करती हूँ आयरन सल्फाइड के साथ, ठीक है, जो ग्रुप हमारा सेकंड है, तो उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ अगर मैं करती हूँ, तो मैं ये देखूँगी कि हमारे पास क्या रिएक्ट करके आएगा, आयरन सल्फाइड बनेगा। यानी कि हमारे पास क्या क्रिएट होगा, FeSO4, ठीक है। क्या हमारे पास बन के आएगा, FeSO4, यानी कि आयरन सल्फाइड बनेगा। अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं ग्रुप, हमारे पास जो ग्रुप सेकंड था, ग्रुप सेकंड को अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा FeSO4, यानी कि आयरन सल्फेट आयरन सल्फेट मिलेगा। एंड उसमें एक और चीज़ होगी, वो होगी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होंगी, एक तो आयरन सल्फेट होगा, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो रिलीज होगी। बट अगर मैं यही सेम चीज़ अगर मैं उसके साथ करती हूँ, ग्रुप फर्स्ट के साथ करती हूँ, तो उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स हमें क्या बोल रहे हैं, डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय द टू ग्रुप्स लुक द सेम। क्या आप दोनों ही जो ग्रुप थे ए एंड बी, उन दोनों ने सेम मटेरियल पाया था? तो नहीं, हम कह सकते हैं ऐसा नहीं है, दोनों ने अलग अलग मटेरियल पाया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक मिक्सचर था और दूसरा क्या था, एक कंपाउंड था। एक क्या था, मिक्सचर था, एंड दूसरा क्या था, एक कंपाउंड था। आगे है, विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन अ मटीरियल विद अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कौन सा ग्रुप था जो क्या था, जिसके अंदर जो शो कर रहा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो मिक्सचर होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। क्योंकि मिक्सचर जो है उसमें हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, वो कंपोनेंट्स मिक्स होने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को नहीं खोते हैं एंड वो अपनी पहले वाली प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो जब हमने सल्फर को और आयरन को दोनों को मिक्स किया था, तो जो आयरन था, आयरन अपनी पहली वाली प्रॉपर्टी को नहीं खोया, इस वजह से वो अट्रैक्ट हो गया मैग्नेट की तरफ। बट अगर मैं सेकंड वाले की ग्रुप की बात करूँ तो वो तो नहीं हुआ था, क्योंकि वो आयरन सल्फाइड था, एक नया कंपाउंड था, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं दिखाता है, ठीक है। एंड आगे है हमारे पास, कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड। क्या हम, जो हमें मटेरियल मिला है, हम क्या उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं? तो क्योंकि हमने जब पढ़ा
कि फर्स्ट वाले ग्रुप का जब हमने पढ़ा था, तो फर्स्ट वाले ग्रुप में हमने ये देखा था कि जब हम उसमें क्या ऐड करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड जब ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो सल्फ़र पाउडर होता है वो तो घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, बट जो आयरन फिलिंग होता है वो अनडिसॉल्व रहता है। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि वो तो डिसॉल्व हो गया एंड जो आयरन फिलिंग है वो तो अनडिसॉल्व रह गया, एंड अगर हम उसको फिल्टर करेंगे तो हम उसमें से आयरन फिलिंग को सेपरेट कर सकते हैं, एंड मैग्नेटिंग वाले उससे भी हम क्या कर सकते थे, सेपरेट कर सकते थे। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि जो ग्रुप ए है वो क्या है, एक मिक्सचर है। तो एक मिक्सचर होने के नाते वो एक और चीज़ बताता है कि हम उसको सेपरेट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू, या किसी भी फिजिकल चेंजेस के थ्रू या रिएक्शन के थ्रू हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। किसको, एक मिक्सचर को। बट मैं अगर बात करती हूँ दूसरे चीज़ों की जो हमें दूसरे मटेरियल मिले थे, यानी कि ग्रुप सेकंड की बात करूँ, तो ग्रुप सेकंड क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, एंड अगर मैं यही सेम चीज़ दोबारा उसके साथ दोहराती हूँ, यानी कि अगर मैंने अभी बात करी कि मैंने जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में कार्बन डाइसल्फाइड डाला तो उसमें चेंज हुआ, उसमें डिसॉल्व हो गया सल्फर, बट अगर मैं यही कार्बन डाइसल्फाइड सेकंड ग्रुप में डालती हूँ तो उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो इससे ये समझ में आता है कि हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड सेपरेट इजीली नहीं हो सकता है। अब उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, ऑन द एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं तो डिड बोथ द ग्रुप ऑब्टेन अ गैस, क्या दोनों ही ग्रुप ऑब्टेन करती है गैस को? तो यस, दोनों ही ग्रुप क्या करती है, ऑब्टेन करती है गैस को। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है, डिड द गैस इन द बोथ के स्मेल द सेम और डिफरेंट, क्या दोनों में गैस की जो स्मेल थी वो सेम थी या फिर अलग अलग थी? तो देखो इसका आंसर ना बुक में भी है, तो हम बुक से पढ़ते हैं इसका। सो आगे हमें बोला जा रहा है, अ गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप फर्स्ट, अगर ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं तो उसे क्या मिली थी, हाइड्रोजन गैस मिली थी। इट इज़ द कलरलेस, वो क्या थी, कलरलेस थी, ओडोरलेस थी, ठीक है, जिसमें गंध नहीं थी, एंड कंब्यूस्टिबल थी। इट इज़ द नॉट एडवाइज टू द कंब्यूशन टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन इन क्लास। तो आपको ये जो हाइड्रोजन टेस्ट है वो क्लास में नहीं करना। सो आगे बोला जा रहा है, द गैस ऑब्टेन बाय द ग्रुप सेकंड ने जो गैस ऑब्टेन करी थी वो क्या थी, हाइड्रोजन सल्फाइड। एक बार फिर से, ग्रुप फर्स्ट की अगर बात करें तो उसने क्या की ली थी, ऑब्टेन किया था, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन किया था, मगर अगर मैं ग्रुप सेकंड की बात करती हूँ तो उसने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑब्टेन किया था, विच इज़ अ कलरलेस, जो कि क्या था, कलरलेस था गैस, विद द स्मेल ऑफ अ रोटन एग्स, मगर उसकी जो स्मेल थी वो स्मेल लेस नहीं था, उसकी कुछ स्मेल थी, वो थी कैसी, रोटन एग सी, जैसे सड़े हुए अंडे की होती है स्मेल, इस तरीके की थी उसकी स्मेल। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि दोनों की स्मेल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था, दोनों का स्मेल जो था अलग अलग था, एक जो था उसमें स्मेल नहीं था। आउटडोरलेस का मतलब होता है स्मेल का ना होना, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई दुर्गंध नहीं थी, मगर इसके अंदर थी, जो सेकेंड वाला ग्रुप था। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय बोथ ग्रुप्स शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमें प्रोडक्ट्स मिले ऑब्टेन्ड हुए दोनों ही ग्रुप को, तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, दो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम, हालांकि जो स्टार्टिंग मटेरियल थी वो सेम था। ग्रुप फर्स्ट हैज़ अ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज। तो अगर मैं ग्रुप फर्स्ट की बात करती हूँ तो उसमें एक्टिविटी जो हमने करी थी तो उसमें इन्वॉल्व था फिजिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज इसमें क्या था कि हम उसको सेपरेट कर सकते थे, मैंने आपको जैसे बताया था, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट भी था। एंड आगे है, वेयर एज इन केस ऑफ ग्रुप सेकंड, अगर ग्रुप सेकंड की बात की जाए तो वो केमिकल चेंज से रिलेटेड था, क्योंकि केमिकल चेंज में हम क्या करते हैं, हमें कोई नया कंपाउंड क्रिएट होता है। ठीक है, सो आगे है यहाँ पे, द मटीरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप फर्स्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस। तो हमने इस प्रैक्टिकल को करके क्या पाया कि जो ग्रुप फर्स्ट है वो क्या है, एक मिक्सचर है किसी भी दो सब्सटेंस का। द सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट, और जो हमें सब्सटेंस मिले थे वो क्या थे, वो एलिमेंट थे, आयरन था एंड सल्फर था। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट इज इट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब होता है घटक, जिनसे मिलके कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो अगर मान के चलो मैं बोलती हूँ जो हमारे पास मिक्सचर क्रिएट हुआ था आयरन फिलिंग का एंड सल्फर पाउडर का, वो दोनों क्या हैं, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एंड जो उसका मिक्सचर है वो आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर का मिक्सचर है। ठीक है, उसका कोई नाम नहीं है क्योंकि वो क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, सो
जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यानी कि उनके घटक का जिनसे वो मिलके बना है, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो मिक्स होने के बाद भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, तभी हम उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट वाला देख सकते थे, चेक कर सकते थे। सो आगे है द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सेकंड इज अ कंपाउंड। जो सेकंड था वो क्या था, वो कंपाउंड था। ऑन हीटिंग टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली, अगर हमने क्या किया था, हीटिंग किया था दो मेटल को स्ट्रांगली, गेट अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को पाने के लिए, तो विच हैज़ अ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। तो अगर मैं उनको कंपेयर करूँ उन दोनों एलिमेंट्स को, कि वो पहले तो एलिमेंट्स अलग अलग थे, बट अगर मैंने एक कंपाउंड क्रिएट किया उन दोनों को स्ट्रांगली हीट करके, तो एक नया ही चीज़ क्रिएट हुई है, ठीक है, एंड जिसका प्रॉपर्टी जो है वो टोटली डिफरेंट है, किससे, पहले वाले एलिमेंट्स से जिनको मिलके हमने वो बनाया। सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे है द कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। जो कॉम्पोजिशन था वो तो सेम था, बट अगर मैं आगे की बात करूँ कि वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट। जो कलर थे एंड टेक्सचर थे दोनों के थोड़े थोड़े सेम भी थे, थोड़ा थोड़ा ब्लैक सा वो भी था, एंड कंपाउंड भी ब्लैक था। एंड दस वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। तो हम कह सकते हैं कि जो मैटर है वो इस तरीके से हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं थोड़ा डिफरेंस कि जो मैटर है वो हमारे कितने टाइप के होते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने इसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो में ये वाली चीज़ आपको क्लियर कर दी थी, तो आई होप आपको ये ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास जो मैटर है वो कितने टाइप के होते हैं, प्योर एंड मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं। हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं वो एलिमेंट एंड कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एंड जो मिक्सचर होते हैं वो होमोजेनस और हेट्रोजीनस होते हैं। एंड इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ ही था फर्स्ट पार्ट में, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए